राजपाल भाई, डॉलर रुपया कितना भी ऊपर नीचे हो, आपको उतने ही पैसे लौटाने पड़ेंगे जितने उधार हैं। मजाक उड़ाओगे कि किसी के पास कोई ब्रांड नहीं है तो उसका मजाक उड़ाओगे आप? क्या उखाड़ क्या लिया है यार? क्या मनोरंजन के नाम पर किसी दिग्गज कलाकार के पुराने संघर्षों और उनके मुश्किल दिनों का सरेआम मजाक उड़ाना सही है? दोस्तों, हंसी मजाक और बेइज्जती के बीच की लकीर बहुत ही पतली होती है, और जब यह लकीर किसी बड़े अवार्ड शो के चमकते हुए मंच पर पार कर दी जाए तो फिर एक बहुत बड़ा बवाल मचना तय है। हाल ही में बॉलीवुड के सबसे बेहतरीन और जमीनी कलाकारों में से एक राजपाल यादव जी के साथ भरी महफिल में कुछ ऐसा हुआ जिसने हर किसी को हैरान कर दिया। मंच का संचालन कर रहे मशहूर पत्रकार सौरभ द्विवेदी ने उन पर एक ऐसा तीखा तंज कसा जो सीधा राजपाल जी के उन पुराने दिनों पर एक गहरी चोट था जब वे आर्थिक परेशानियों से गुजर रहे थे। लेकिन यह मामला सिर्फ एक तंज पर आकर नहीं रुका। जब इतने सीनियर और टैलेंटेड कलाकार का यूं सरेआम मजाक उड़ाया गया तो बॉलीवुड के दबंग यानी सलमान खान भी चुप नहीं बैठे। भाईजान ने बीच में आकर एक ऐसा करारा और मुंहतोड़ जवाब दिया जिसने इस पूरे विवाद को एक नया ही मोड़ दे दिया। आखिर उस रात उस भव्य मंच पर ऐसा क्या हुआ था जो बात इतनी ज्यादा बिगड़ गई? सौरभ द्विवेदी ने राजपाल यादव को ऐसा क्या कहा और सलमान खान को उनके बचाव में आकर क्यों अपना रुख साफ करना पड़ा? क्या यह सच में एक बड़ा अपमान था या कैमरे के पीछे की असली कहानी कुछ और ही है? आज के इस एक्सक्लूसिव एपिसोड में हम इस गर्मागर्म विवाद की गहराई तक जाएंगे और इसके पीछे के उस असली सच से पर्दा उठाएंगे जो आपको हैरान कर देगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले कमेंट्स में जरूर बताएं कि आप हमारी यह रिपोर्ट किस शहर या राज्य से देख रहे हैं। इस पूरे विवाद को गहराई से समझने के लिए सबसे पहले हमें उस इंसान के सफर को समझना होगा जिस पर यह तंज कसा गया था। राजपाल यादव भारतीय सिनेमा का एक ऐसा नाम है जिन्होंने अपनी मेहनत, अपने पसीने और अपनी बेजोड़ अदाकारी के दम पर दर्शकों के दिलों में एक खास जगह बनाई है। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले के एक बेहद छोटे से गांव से निकलकर मुंबई की चमकती दुनिया तक का उनका सफर किसी प्रेरणादायक कहानी से कम नहीं है। जब राजपाल यादव ने मुंबई की ओर रुख किया था तो उनके पास न तो किसी बड़े फिल्मी परिवार का नाम था और न ही कोई बहुत बड़ा आर्थिक सहारा। उनका एकमात्र हथियार उनकी कला और नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से प्राप्त किया गया उनका गहरा थिएटर अनुभव था। उन्होंने छोटे छोटे किरदारों से शुरुआत की और अपनी आंखों, अपने चेहरे के भावों और अपनी गजब की कॉमिक टाइमिंग से स्क्रीन पर ऐसा जादू बिखेरा कि बड़े बड़े मुख्य कलाकार भी उनके सामने फीके नजर आने लगे। हंगामा, चुप चुप के, भूल भुलैया और ढोल जैसी अनगिनत फिल्मों में उनके द्वारा निभाए गए किरदार आज भी लोगों को हंसने पर मजबूर कर देते हैं। एक ऐसा कलाकार जिसने 3 दशकों तक लगातार करोड़ों लोगों के चेहरों पर मुस्कान लाई हो, उसके निजी जीवन के संघर्षों का यूं मजाक बनना यकीनन किसी भी दर्शक को आहत कर सकता है। राजपाल यादव ने कभी भी अपनी कला के साथ समझौता नहीं किया और यही कारण है कि आज भी इंडस्ट्री में उनकी एक बहुत बड़ी साख और सम्मान है। भारतीय सिनेमा में एक बहुत बड़ी विडंबना यह रही है कि जो कलाकार लोगों को हंसाता है अक्सर उसे वह गंभीरता और वह सम्मान नहीं मिल पाता जिसका वह असल में हकदार होता है। हास्य कलाकारों को हमेशा पर्दे पर एक हल्के फुल्के अंदाज में पेश किया जाता है जिसके कारण कई बार लोग उनके निजी जीवन और उनकी भावनाओं को भी बहुत हल्के में लेने लगते हैं। आजकल डिजिटल युग और पाश्चात्य संस्कृति के प्रभाव के कारण हमारे देश के अवार्ड शोज में रोस्ट कल्चर यानी एक दूसरे की कमियों या परेशानियों पर तीखे तंज कसने का चलन बहुत तेजी से बढ़ गया है। ये माना जाने लगा है कि जब तक किसी बड़ी हस्ती का मजाक न उड़ाया जाए तब तक शो में वह मसाला नहीं आता जो दर्शकों को बांधे रख सके। लेकिन इस मनोरंजन की दौड़ में अक्सर यह भूल जाया जाता है कि सामने बैठे कलाकार की भी एक गरिमा होती है। अवार्ड शो का मंच किसी भी कलाकार के लिए एक बहुत ही पवित्र और सम्मानित जगह होती है जहां वह अपने काम के लिए सराहना पाने आता है। जब उसी मंच पर हजारों लोगों और कैमरों के सामने किसी के पुराने जख्मों को कुरेदा जाता है तो यह केवल एक मजाक नहीं रह जाता बल्कि यह एक बहुत गहरा मनोवैज्ञानिक प्रभाव छोड़ता है। सौरभ द्विवेदी और राजपाल यादव के बीच हुआ यह विवाद इसी रोस्ट कल्चर की एक बहुत बड़ी और ज्वलंत बहस को जन्म देता है। आइए अब चलते हैं उस रात की तरफ जब यह पूरा मामला शुरू हुआ। मुंबई के एक बेहद आलीशान ऑडिटोरियम में स्क्रीन अवार्ड्स 2026 का भव्य आयोजन चल रहा था। पूरी बॉलीवुड इंडस्ट्री के दिग्गज सितारे, निर्माता, निर्देशक और नामी हस्तियां वहां मौजूद थीं। इस शानदार शाम को होस्ट करने की जिम्मेदारी मिली थी डिजिटल पत्रकारिता के जाने माने चेहरे सौरभ द्विवेदी और देश के मशहूर स्टैंड अप कॉमेडियन जाकिर खान को। दोनों ही अपने बेबाक अंदाज और शब्दों के बेहतरीन इस्तेमाल के लिए जाने जाते हैं। शो बहुत ही शानदार तरीके से चल रहा था। हंसी मजाक का दौर जारी था। इसी बीच बातचीत के एक क्रम में दिग्गज अभिनेता राजपाल यादव का नाम आया। राजपाल यादव ने अपने ही एक खास, मजाकिया और दार्शनिक अंदाज में दुनिया भर में चल रही आर्थिक उथल पुथल पर एक टिप्पणी की। उन्होंने मंच से कहा, आजकल दुनिया भर में इतना तनाव चल रहा है
कुछ समझ नहीं आ रहा। कभी रुपया ऊपर जा रहा है तो कभी डॉलर ऊपर नीचे हो रहा है। आम आदमी तो बस इसी गणित में उलझ कर रह गया है। ना रुपया डॉलर सब ऊपर नीचे हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है बस। यह एक बहुत ही सामान्य और माहौल को हल्का करने वाली बात थी, जिस पर दर्शक हंस रहे थे। लेकिन तभी मंच का संचालन कर रहे सौरभ द्विवेदी ने एक ऐसा पलटवार किया जिसकी उम्मीद शायद वहां बैठे किसी भी व्यक्ति को नहीं थी। सौरभ ने सीधे तौर पर राजपाल यादव के पुराने आर्थिक संघर्षों की तरफ इशारा करते हुए कहा, डॉलर चाहे कितना भी ऊपर जाए या नीचे जाए राजपाल जी, लेकिन आपको तो उतने ही पैसे लौटाने पड़ेंगे जितना आपने उधार लिया है। जैसे ही सौरभ द्विवेदी के मुंह से यह वाक्य निकला, पूरे ऑडिटोरियम में कुछ पलों के लिए एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। जो बात एक मजाक के रूप में कही गई थी वह बहुत ही तीखी और व्यक्तिगत थी। राजपाल यादव के चेहरे पर भी कुछ पलों के लिए असहजता साफ देखी जा सकती थी। सौरभ द्विवेदी का वह तंज हवा में नहीं था, इसके पीछे राजपाल यादव के जीवन का एक बहुत ही कठिन और तनावपूर्ण इतिहास छिपा हुआ था। इस तंज को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। राजपाल यादव एक बहुत ही बेहतरीन अभिनेता होने के साथ साथ एक बहुत ही भावुक और महत्वाकांक्षी इंसान भी हैं। साल 2010 में उन्होंने फिल्म निर्माण और निर्देशन के क्षेत्र में कदम रखने का फैसला किया और अपनी फिल्म अता पता लापता बनाने की ठानी। इस फिल्म को बनाने के लिए उन्होंने एक बहुत भारी भरकम लोन लिया था। यह एक ऐसा फैसला था जिसने उनके जीवन की दिशा ही बदल कर रख दी। किन्हीं कारणों से वह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह से विफल रही और राजपाल यादव एक बहुत बड़े आर्थिक संकट में फंस गए। उनके लिए वह कर्ज चुकाना लगभग नामुमकिन हो गया। इसके बाद जो कानूनी प्रक्रियाएं शुरू हुईं, उन्होंने इस बेहतरीन कलाकार को मानसिक रूप से पूरी तरह से तोड़ कर रख दिया। उन्हें कई तरह की कानूनी चेतावनियों और भारी दबाव का सामना करना पड़ा। एक ऐसा इंसान जिसने पूरी दुनिया को हंसाया हो, वह अंदर ही अंदर एक बहुत बड़े अंधेरे से गुजर रहा था। उन्होंने अपने उस कठिन समय को बहुत ही गरिमा और शांति के साथ काटा। उन्होंने अपनी जिम्मेदारी से कभी मुंह नहीं मोड़ा और विधि विधान का पूरी तरह से सम्मान किया। उस भारी संकट से उभरने के बाद उन्होंने फिर से अपने अभिनय करियर पर ध्यान केंद्रित किया और अपनी खोई हुई साख वापस पाई। ऐसे में सालों बाद जब वह सब कुछ पीछे छोड़ चुके हैं, उसी पुराने और दर्दनाक कर्ज वाले मुद्दे को एक चमकते हुए अवार्ड शो के मंच पर उछालना कई लोगों को पूरी तरह से असंवेदनशील और गलत लगा। यह क्लिप सामने आते ही इंटरनेट पर भारी बवाल मच गया। राजपाल यादव के फैंस ने सौरभ द्विवेदी की कड़ी आलोचना की। लोगों का सीधा सवाल था कि क्या महज टीआरपी और तालियों के लिए किसी के बुरे वक्त का मजाक उड़ाना सही है। यह मुद्दा इतना गर्मा गया कि महज एक शो की घटना से बढ़कर सम्मान बनाम मनोरंजन की एक बड़ी राष्ट्रीय बहस बन गया। विवाद बढ़ता देख बॉलीवुड के दबंग सलमान खान भी राजपाल यादव के फुल सपोर्ट में उतर आए। सलमान ने एक बेहद शानदार संदेश में लिखा, राजपाल भाई, आप इस इंडस्ट्री में 30 सालों से काम कर रहे हैं। आपके अंदर जो टैलेंट है वो हर किसी के पास नहीं है। फिल्म इंडस्ट्री आपको बार बार इसलिए कास्ट करती है क्योंकि हर निर्देशक आपकी कला की असली वैल्यू जानता है। सलमान खान ने राजपाल यादव के सपोर्ट में कहा, आपको हमेशा काम मिलेगा और बिल्कुल उसी कीमत पर मिलेगा जिसके आप असल में हकदार हैं। सलमान ने साबित कर दिया कि एक कलाकार की पहचान उसकी बेहतरीन कला से होती है, उसके बैंक बैलेंस से नहीं। साथ ही सलमान ने समझदारी दिखाते हुए फैंस से यह भी अपील की कि वे सौरभ द्विवेदी को ट्रोल न करें, क्योंकि स्टेज पर होस्ट करते वक्त अक्सर स्क्रिप्ट के फ्लो में ऐसी बातें निकल जाती हैं जिनका मकसद किसी को ठेस पहुंचाना नहीं होता। इस घटना ने अवार्ड शोज की सच्चाई भी सामने ला दी है। मंच पर बोले जाने वाले 90% जोक्स और तंज पहले से टेलीप्रॉम्प्टर पर लिखे होते हैं। ये सब सिर्फ टीआरपी और दर्शकों के मनोरंजन के लिए तय किए गए स्क्रिप्टेड पल होते हैं। सौरभ द्विवेदी जैसे होस्ट केवल अपनी दी गई स्क्रिप्ट पढ़ रहे थे। यह कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं थी। विवाद बढ़ता देख खुद राजपाल यादव ने आकर सच बताया। उन्होंने स्पष्ट किया कि वह कोई वास्तविक अपमान नहीं था, बल्कि पहले से तय किया गया एक स्क्रिप्टेड स्किट था। सबसे हैरान करने वाली बात तो यह थी कि उस मजाक के तुरंत बाद सौरभ ने राजपाल जी के 30 साल के शानदार करियर की इतनी बेहतरीन तारीफ की थी कि पूरे ऑडिटोरियम ने खड़े होकर उन्हें स्टैंडिंग ओवेशन दिया था। राजपाल जी ने अपना बड़ा दिल दिखाते हुए जनता से सौरभ को बुरा भला न कहने की अपील की। तो दोस्तों, यह था राजपाल यादव और सौरभ द्विवेदी से जुड़े इस बड़े विवाद का बिल्कुल असली और प्रमाणित सच। अगर आपको हमारी यह स्पष्ट और बिना लाग लपेट वाली पड़ताल पसंद आई हो तो इस वीडियो को तुरंत लाइक और शेयर करें। बॉलीवुड और देश दुनिया के ऐसे ही एक्सक्लूसिव और प्रमाणित किस्सों के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। जय हिंद।